सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तत्व। और तत्व से संबंधित देखेंगे कि दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले विभिन्न तत्वों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए होंगे वो जरूर कर लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो ये गर्म होती है चालन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि संवहन के द्वारा गर्म होता है पानी। और विकिरण जो सूर्य प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है वो होता है विकिरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धातु है। तो अलौह धातु है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है पानी में, जबकि सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में, मतलब मिट्टी के तेल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। तो कहा जाता है टाइटेनियम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है। तो शुद्ध कार्बन से बना हुआ है ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कैसा होता है। तो ये होता है अस्थायी प्रकृति का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जल का विद्युत अपघटन में भी होता है, लाल तत्व लोहे पर से भाप गुजारा जाता है तो भी होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ती की क्रिया करा जाता है तो भी होता है। तो उपयुक्त सभी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जानते हैं कि सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा लगातार उत्सर्जित होता है। ये कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो नाभिकीय संलयन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। तो सिरका कहा जाता है एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम में जैसे डाला जाता है तो यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है AmGOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। तो समुद्र के जल में पाया जाता है आयोडीन की ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का उपयोग होता है। तो PVC का उपयोग किया जाता है सीट कवर बनाने में, चादरें बनाने में, बर्फाती बनाने में। तो ये सब बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है। तो सबसे कम घुलनशील है जल में नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिलिकेट जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशिया से भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में है। तो ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्रस्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो उसमें जमा हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा
फ्लोरीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो माचिस उद्योग में उपयोग किया जाता है पोटेशियम फास्फेट का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा का सही सूत्र होता है Na2CO3H2O, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी क्रिया में यदि जल में 9 अणु क्या हो जाए, बाहर हो जाए, तब उस क्रिया कहा जाता है उत्फूलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो हाइड्रोजन को विस्थापित करने का काम करता है एल्युमिनियम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा मुख्यतः होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? तो इसमें से उर्वरक नहीं है पोटेशियम नाइट्रेट, बाकी सब उर्वरक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गैस पूछा है कि कौन सा गैस किसका किसका सूत्र है? तो प्राकृतिक गैस बोला जाता है किसको? यहाँ पे देखिएगा कि प्राकृतिक गैस कौन सा है? तो CH4, ये कि मीथेन क्या है? प्राकृतिक गैस है। हास्य गैस कौन सा है? तो हास्य गैस है N2O। उसके बाद शुष्क बर्फ बोला जाता है CO2 को, और अमोनिया NH3, तो इसका सही इस क्रम से हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, ये रखने का मेन वजह क्या होता है? क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, ये कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में कौन सा गैस नहीं है? तो ये गैस नहीं है आयोडीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हीलियम, ये सभी कमरे के तापमान पर क्या होता है? गैसीय अवस्था में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित को गर्म करने पर नाइट्रोजन उत्पादित होता है। तो नाइट्रोजन उत्पादित करने के लिए NH4Cl और NaNO2 को गर्म करना पड़ेगा साथ में, तब नाइट्रोजन गैस उत्पादित होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक परमाणुविक गैस है? तो एक परमाणुविक गैस है इसमें का हीलियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सीमेंट का कार्य है? तो सीमेंट का मेन काम होता है एडहेंशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में क्या उपयोग में लाया जाता है? तो उपयोग में लाया जाता है मीथेन को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस को कहा जाता है क्लोरो एसीटोनोफिनोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, N2 और H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन होता है? तो उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है लोहा का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उत्प्रेरक क्या होता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा देता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, वही क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है? तो चूने पानी को सफेद बनाने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है? तो इसमें मूल तत्व होता है फास्फोरस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो इसमें का प्रमुख दो तत्व होता है
सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है जिसकी वजह से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इच्छू शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है, तो इसमें होता है एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो इसमें अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है जीनान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसमें प्रयुक्त किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का अपघटन कौन सा है? तो अश्रु गैस का अपघटन होता है क्लोरोपिक्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसमें वाष्पन क्या है? तो वाष्पन है द्रव से गैस में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन है ठोस से गैस में परिवर्तन। हिमीकरण है आपका द्रव से ठोस में परिवर्तन, और पिघलना है ठोस से द्रव में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के लगातार वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।